कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा एक बार फिर सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि काफ़ी सालों से इनकी पेमेंट जो है नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मायूस दिन ब दिन होना पड़ रहा है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे सर, क्या वजह है कि आज एक बार फिर मीडिया के सामने आप आए हैं? क्या मांगे आपकी हैं? सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से अपने सब कंट्रैक्टर हजरात की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके माध्यम से हम अपनी कुछ डिमांड्स हैं, हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम कुछ यहाँ पे उसलिए आए हैं, बट ये है कि हमारी पेमेंट्स डिले हो रही हैं बार-बार। हम हर डिपार्टमेंट में पेमेंट्स का इश्यू है। आपको अगर मैं गिनाने बैठूँगा तो सीरियल वाइज़ सबसे पहले मैं जेकेपीसीसी को पकड़ूँगा। सब कुछ इनका हैंडओवर, टेक ओवर होकर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट्स नहीं हुई है। डिपॉजिट्स इनके पास पड़ी हैं, 2-2 3-3 साल से हैं। बैंक गारंटीज हैं, वो भी बंद है। हमें ये पता नहीं लग रहा है इसकी वजह क्या है। अभी तक कोई भी इसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। नंबर 2 पे आता है जेजेएम। जेजेएम में हमने काम किए हैं, 4-4 5-5 महीने से हमारे बिल्स बने हुए हैं, जो कि हमारे डिवीजन में सबमिटेड है, बट अभी तक कोई भी पैसा हमें नहीं मिला है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि इसमें कोई ना कोई ऐसी नजरसानी की जाए, ताकि हम भी अपना जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा आगे का कारोबार है, कारवां है, वो हम चलाएं। आज की डेट में सब काम बंद हो चुके हैं। जेजेएम के खास करके टोटल काम बंद है। उसके बाद दूसरी चीज में गिनाना चाहूंगा आपको, पीडब्ल्यूडी पे आ जाएंगे। वहां पे लैंग्वेजिंग में प्रॉब्लम है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम है, और एआरडी में प्रॉब्लम है। सब जगह पे इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, कोई पेमेंट नहीं हो रही किसी को। सभी इतने कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान हैं, कहने की कोई बात नहीं है। मैं ये इस वक्त हम थोड़े से यहां पे जमा हुए हैं। कल की डेट में हमने फिर ये प्रोग्राम रखा है कि हम फिर एक बार अपील करेंगे, इस मुद्दे पे बोलेंगे कि हमें क्या परेशानी है। और आगे के जो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपने डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो कम से कम अपनी बिलिंग को भी स्ट्रीमलाइन करें। बिलिंग वक्त पे होती नहीं है। अगर बिलिंग हुई है फिर पेमेंट नहीं होती है। हर जगह डिले, हर जगह स्टेप बाय डिले है। और फिर आपको पता है ट्रेजरीज में कितनी प्रॉब्लम चली पिछली बार। इतना इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ठेकेदार कहां जाएगा, मर चुका है, कमरें टूट चुकी हैं ठेकेदारों की। बैंक लोन्स है, आपको पता होना चाहिए। जिस वक्त अभी 1 तारीख होता है तो बैंक एकदम से, तो जिसके जिसके खाते में कुछ नहीं होगा उसका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। जिसके खाते में अगर घर का कहीं पे सेविंग होगा उसको डिडक्ट किया जाता है। कोई भी हमें कोई इंसाफ ही नहीं है, कहां से कोई नजर ही नहीं आता, कोई वे ही नहीं नजर आता है। इस वक्त हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे। और भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर है। क्या वजह है कि आप लोगों का काम अगर पूरा मुकम्मल हुआ है, जो आपने टेंडर्स डाले थे, उसके बावजूद भी आपको पेमेंट नहीं हो रही है, तो क्या वजह कहाँ पर ठेकेदार को प्रॉब्लम आ रही है? देखो, लगभग 1 साल पहले, पिछले साल जुलाई में मर्ज हुआ जेकेपीसी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में। तब से अभी तक पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ। हमारी डिपॉजिटें पड़ी हुई है उनके पास, पीडब्ल्यूडी में पड़ी है, उनके पास पड़ी है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से दूसरे दफ्तर, और कम्युनिकेशन गैप इतना है। एक्शन कहता है हमारे पास डिपॉजिट्स आई नहीं है। जेकेपीसी वाले कहते हैं हमने अप्रैल में इनको हैंड ओवर किया है, डिपॉजिट, बैंक गारंटी वगैरह। कोई पूछगछ नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है। अच्छा, एक मैं मज़ेदार बात कहना चाहूँगा आपसे। लगभग 40 साल मेरा एक्सपीरियंस है ठेकेदारी का। अब रिटायरमेंट के इस पे कदार पे हम हैं। अभी तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ। जहाँ भी आप देखो ठेकेदार कोई मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इसने काम लेट किया, इसने काम सब स्टैंडर्ड किया। कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है अभी तक। कोई कमेटी बनती, भाई किस वजह से, डिपार्टमेंट की वजह से मत हो या ठेकेदार की वजह से। मीटिंगें करते हैं, नहीं जी प्रोग्रेस दो, ये करो वो करो। भाई जो करने वाले हैं, जिन्होंने करना है, उनको भी साथ रखो। उनको पूछो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आपकी प्रॉब्लम रिहर्सल करेंगे, आप काम करो, हम आपके साथ हैं। तो कोई नहीं, जैसे अलॉटमेंट होगी तो ठेकेदार नीचे लग गया, फिर एक दफ्तर में दूसरे दफ्तर में, तो कोई पूछगछ नहीं है। मतलब उधर से बैंक के लोन है, लोगों को खाने को नहीं है। तो मकसद जो हमारी ठेकेदारी बरादरी है तो वो के कतार पे है। तो क्या लगता है आपको डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से कॉन्ट्रैक्टर दब रहा है दिन ब दिन? देखिए, मैं आपको बोलूं, मैं आपको अपनी बात बताऊं। मैं टूरिज्म में काम करता था।
मेरा कोई 17 लाख रुपया नहीं आ रहा था 2 साल से, 2 साल से नहीं आ रहा था। फिर वो कैसे मैनेज किया, कैसे वो मैंने मंगवाया। अब उस बिल में क्या प्रॉब्लम है उसमें कोई पढ़ने नहीं आता कि ये बिल कौन सा है, ये 4 लाख का, ये 5 लाख का, ये 10 लाख का। यहाँ से बिल मैंने भेजा जम्मू, जम्मू से फिर भेजा उन्होंने डोडा। अब कितना सफ़र ठेकेदार का, ये मैं एक ही नहीं हूँ, जितने भी मज R&B में हो गए हैं डिपार्टमेंट, सारे के सारे दरबदर हैं। किसी का कोई मतलब, मैं क्या बोलूँ आपको, बस समझी नहीं ठेकेदार को आ रही है ये कहाँ ये जाएगा पैसा। न पैसा मिलता है, दफ्तर जाते हैं, वो बोलते हैं भाई आपके प्रॉब्लम ये, इसको जम्मू ले लो। लिया मैंने जम्मू, वहाँ एक मैडम थी हमारी, उसने बिल को इतनी कटिंग की है ड्राइंग मार्च में, मुझे समझ नहीं, ये लगे बोलने यार इसमें तो कोई समझ नहीं, वापस ले ले। वापस मैंने यहाँ लाया, यहाँ से आज मुझे बिल आ गया फिर वापस। जब तक टूरिज्म का जेई इसको दोबारा फ्रेम नहीं करेगा तब तक पैसा आके ये हमारा हाल है। अब आप सोचें, इतनी प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में, इरिगेशन पकड़ें, ये पकड़ें, जेजीएम वाले पकड़ें। अब ये पहले तो पेमेंट करते थे, पेमेंट ही नहीं करते हैं ठेकेदारों को, पैसा ही नहीं है। तो क्या अपील आप करना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से? सर, यही कि सबसे पहले ये स्ट्रीमलाइन किया जाए पेमेंट का, वर्क डन क्लेम्स जितने भी हैं वो टाइमली हमें पे हो जाएं। और उसके बाद जो हमारी कुछ ऐसे भी मैं कहूँगा यही कि बदकिस्मती हमारी है, 4-4 साल से लैंग्वेजिंग की डिपॉजिटें पड़ी हुई हैं, उनका कोई भी पूछता नहीं है। हम कितनी बार अपनी रिप्रेजेंटेशन लेकर एक्जियन PHE डोडा के पास भी गए, बट कोई भी उसमें अभी वे आउट हमें कोई भी नहीं मिला, ना हमें कोई रेस्पॉन्स मिला वहां से। क्यों हुई? ठेकेदार इतने परेशान हैं 4-4 साल से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन डोडा है, इनका यही कहना है कि काफ़ी सालों से इन्होंने यहाँ डोडा और डोडा के बाहर काम किए हैं, लेकिन आज तक इनकी पेमेंट जो है वो नहीं मिल रही है। काफ़ी डिपॉजिट जो है वो डिपार्टमेंट्स में जमा है, लेकिन वो भी इन्हें वापस नहीं मिल रही है। और ग्रेवेंस LG जो है उसे वहाँ पर भी इन्होंने अपनी ग्रेवेंस डाली थी, लेकिन वहाँ से भी इन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इनकी यही मांग है कि इनकी जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द दी जाए, ताकि ये आगे जाके जो इनका लोन है, जो बैंक का लोन है, जो लोगों का कर्ज है, वो अदा कर सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ।